दोस्तों, मैं 3 मिनट में 3 तथ्य से महिला आरक्षण बिल को समझाने की कोशिश करूँगा। एकदम आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, लेकिन उसे लागू करने के लिए एक शर्त रखा जाता है कि जनगणना के बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा जनगणना नहीं की जाती है और 2024 का चुनाव आ जाता है। वहाँ भी महिला को वह बिल पास होने के बावजूद भी उसे फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद 17 अप्रैल 2026 को यह बिल में कुछ संशोधन करके सरकार लाती है। अब संशोधन क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें यह कहा गया कि महिला को आरक्षण देने के लिए जो सीट है उसे पुरुष के सीट को कम नहीं किए जाएंगे, बल्कि हम आबादी के हिसाब से, जिस राज्य में जितना आबादी है उसके हिसाब से हम सीट बढ़ा देंगे। सीट बढ़ाने का मतलब है कि अभी हमारे देश में 543 सीट है, उसे बढ़ाकर 800 प्लस या ऐसी करने की शर्त रखती है। दूसरी शर्त रखती है कि 2011 के आधार के जनगणना पर यह लागू करेंगे। विपक्ष का कहना था कि अगर सीट बढ़ा देते हैं और वो भी आबादी के आधार पर, तो दक्षिण भारत में आबादी कम है, वहाँ सीट नहीं बढ़ पाएगी, और उत्तर भारत में यानी कि यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, बाकी कई जगह ऐसे हैं जहां आबादी ज़्यादा है, वहां सीट बढ़ सकती है। तो इससे कोई महिला को फ़ायदा नहीं मिलेगा, और पुरुष को अगर कम नहीं किया गया तो महिला पर हावी हो जाएंगे, तो यह उचित नहीं है। दूसरा, इसमें महिला को, ओबीसी महिला को भी शामिल करने को कहा गया। ओबीसी महिला को स्पेशल कोटा देने की बात कही गई विपक्ष के द्वारा, जिससे ओबीसी महिला भी सामने आए और अपना योग्य महिला जो है वो जनरल लोगों के साथ रहकर काम करे। तीसरा कि 2011 के जनगणना पर यह उचित नहीं है, ऐसा विपक्ष ने कहा, और विपक्ष ने यह बिल को गिरा दिया। तो आप अगर समझदार हैं, कुछ समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की गलती यह है कि वह जनगणना नहीं कराई। दूसरी गलती यह है कि उसने 2023 के पास हुए बिल को लागू कर देना चाहिए, तो नहीं किया। विपक्ष का कहना यह है कि बिना किसी शर्त के लागू कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार नहीं मानी, तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार महिलाओं के साथ गलत कर रही है। धन्यवाद।